बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। जी, जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा कि आज हमारे घर में छोटी सी दावत, एक छोटी सी दावत, वो भी अजीम भाई उनकी फ़ैमिली के लिए थी। तो क्योंकि उम्रे पे से आए थे तो इसलिए उनको दावत करना भी थी और इसी बहाने हम लोग एक साथ बैठ जाते, एक साथ खाना खा लिया जाता। तो सोचा क्यों ना ये चीज़ें भी आप लोग को के साथ शेयर करूँ जो वहाँ से उनकी तरफ से गिफ्ट आए थे। तो जी ये थी सारे तबरुकात जो वहाँ से लाए गए थे। इसके अलावा जो हमने उनके खाने के लिए तैयारी की थी वो भी मैंने उनकी वीडियो शूट की और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपने तमाम रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने मीठे की तैयारी शुरू करती थी। ये दूध था, इसमें मैंने सवियाँ डाल के, पशंग के सवियाँ डाल के उसको पकने के लिए रख दिया था और उसको गाढ़ा करने के बाद ठंडा होने के लिए भी रख दिया था। तो यहाँ है ये क्रीम जो मैंने अच्छी तरह ठंडी करने के बाद फेंट ली थी। इसके अलावा फ्रूट था, इसमें केले और सेब शामिल थे। दूसरी तरफ था चमचम और गुलाब जामुन छोटी वाली थी। उसके अलावा ये फ्रूट टिन था, मिक्स फ्रूट टिन था और ये 2 कलर की मैंने जेली जमाई थी। तो जी ये सब चीज़ें थी लबे शीरी के लिए। यहाँ ठंडा होने के बाद लबे शीरी को मैंने इसमें तमाम चीज़ें डालना शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने इसमें क्रीम शामिल की थी, उसके बाद जो फ्रूट कटा हुआ था वो शामिल कर दिया था। लबे शीरी बनाना नहायत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है और सबसे इजी तरीका होता है। तो मैं एक एक करके सब चीज़ें इसमें शामिल करती जा रही थी और लबे शीरी बहुत मज़े का बना था। और क्योंकि इसको जितना ठंडा करके खाया जाए उतना ही मज़े का लगता है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा भी बना था। इसका मीठा मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखा था, बहुत नॉर्मल रखा था, तो इसलिए सबको पसंद आया था। तो बस इसी तरह से मैंने इसमें शामिल करके एक एक चीज़ को शामिल किया और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर दिया था अच्छी तरीके से। इसकी थिकनेस बहुत अच्छी बनी थी और ये देखें आप इसको डिश आउट कर रहे थे और यहाँ पर ये जो है जेली से गार्निश कर दिए गए थे। माशाल्लाह से 3 डिशें बनी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी और माशाल्लाह से सब ये ख़त्म हो चुकी थी, सबको इतना पसंद आया था। ठीक है, इसके बाद शुरू हो जाती है मेरी ग्रीन कढ़ाई। जहाँ ग्रीन कढ़ाई बनाई थी, मैंने चिकन को धोकर और ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए रख दिया था। इसके साथ में अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया था। और दूसरी तरफ जो था मैंने जो हरा मसाला बनाया था उसमें था प्याज थी, हरा धनिया था और हरी मिर्ची, इनको मैंने पीस लिया था क्योंकि ये इसमें ग्रीन कढ़ाई में जाएगी। इसके अलावा साबुत धनिया ज़ीरो को भून के मैंने कूट लिया था। और हरा मसाला जो था फिर चिकन फ्राई होने के बाद मैं उसमें शामिल कर दी था, उसको तेज़ आंच से भून कर और उसको दम पे लगा दिया था। उसके साथ उसमें शामिल कर दिया धनिया और ज़ीरा और उसको फिर दम दे दिया था। तीसरी तरफ जो बनाया था हम लोगों ने सब्ज़ी का पुलाव, बहुत मज़े का बना था। चिकन फ्राई होने रख दिया था, उसमें बोनलेस चिकन शामिल की गई थी और ये थी सब्ज़ियाँ जो उसमें शामिल होनी थी। तो हम ये इसमें मैंने सारी बच्चियों की थी, तो ये उन लोगों ने बनाया था। ये शिमला मिर्च कटी हुई रखी थी। इन सब चीज़ों को धो के और काट लिया गया था। तो जी यहाँ चिकन को फ्राई करने के बाद आधी सब्ज़ी उसमें शामिल कर दी गई थी, आधे को उसने जो था ऊपर से दम पे लगाना था। ये थोड़ी सी खड़ी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो यहाँ सब चीज़ें करने के बाद इसमें चावल शामिल कर दिए गए थे और बासमती चावल था, बहुत अच्छा खुशबू वाला चावल था, तो और भी मज़े के चावल बने थे। तो इसमें सॉसेस वगैरह भी डाले गए थे तमाम के तमाम। तो बिरयानी खा के सब बेजार हो चुके थे, इसलिए सोचा क्यों ना सब्जियों का पुलाव बनाया जाए। तो यहाँ जो ये पुलाव था दम पे आ रहा था, तो अब जिसकी गार्निश करनी थी, जो सब्जियाँ हमने कच्ची उठा के रखी थी वो इसमें शामिल कर दी। उसके अलावा अंडा फ्राई किया था, उसको छोटे टुकड़ों में डाल कर इसमें शामिल कर दिया गया था और थोड़ी सा धनिया भी इसको डाल के और सॉसेस डाले गए थे मुख्तलिफ। और उसके बाद इसको दम दे दिया था। इसके साथ में कोयला गर्म किया था, उसमें हमने ऑयल डाल के इसको दम दे दिया था ताकि इसका स्मोक इसमें शामिल रहा था। बहुत मज़े की जो सब्ज़ी पुलाव बना था। ये देखिए माशाल्लाह शक्ल से भी अच्छा है और बहुत ही मज़े का बना था। इतनी अच्छी खुशबू इसकी उठ रही थी कि बस नहीं चला था कि बंदा उस वक्त खाने के लिए बैठ जाता, लेकिन मेहमानों का इंतज़ार करना था इसलिए बर्दाश्त करना पड़ गया। तो बस यही था और माशाल्लाह से हमारा खाना रेडी हो चुका था। तो जी अब जो सबसे पहले मेहमान हमारे घर में आई थी वो थी इकरा। जी हाँ, इकरा को भी बुलाया गया था और ये थी उसकी बेटी। और फ़ातिमा का तो मत पूछिए, फ़ातिमा इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, उसका बस नहीं चल रहा था वो क्या करे। जो फ़ातिमा की सबसे अच्छी बात है कि बास बच्चे ऐसे होते हैं इनके घर में कोई आए तो वो चिढ़ जाते हैं, लेकिन फ़ातिमा चिढ़ती नहीं है। फ़ातिमा बहुत खुश होती है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, बहुत मज़ा अच्छा। दूसरी तरफ जो था हमारी जो दूसरे खुसूसी मेहमान खुसूसी थे वो जन्नत। जी ये दादा के साथ आ गई थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो देखेंगे यहाँ जन्नत की खुशी, वो फ़ातिमा की खुशी का अंदाज़ा। ये पहले वो इशाल के आने से खुश थी और अब वो जन्नत को एंजॉय कर रही थी, उसके साथ मगन थी कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। और जन्नत माशाल्लाह से छोटा सा बाया पहन के आई थी जो कि उनके दादा लेके आए थे और बड़े शौक़ से उनके लिए लेके आए थे। दोनों पहन के आई थी और कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी लेकिन अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से।
तो जी सब माशाल्लाह से इधर अपने तीनों नवासी जो थी अपने नाना के साथ मगन थी। और अच्छा जन्नत जो थी थोड़ी सी रूहानसी हो गई थी, क्योंकि जन के नाना ने सर में मशीन फिरवाई थी, तो उसे गंजे लोग पसंद नहीं है। तो वो अपने नाना से यही कह रही थी कि आप टोपी नहीं उतारना, तो उन्होंने कहा नहीं मैं टोपी नहीं उतारूँगा। तो बस यही था छोटा सा। इधर अजीम भाई जो थे वो आ गए थे और शकील भाई उनसे गले लगे। तो ये था, शकील भाई ने ही इस दावत का अरेंजमेंट किया था। तो जो मेरे जेठ भी हैं वो बुशरा के ससुर भी हैं। तो सबसे पहले अजीम भाई और भाभी घर में आए थे, तो उन्हीं का इस्तकबाल किया जा रहा था। इधर अजीम भाई जो थे मेरे शौहर के गले लगे। और उसके बाद जो है भाभी की एंट्री हुई। जी भाभी थोड़ी सी देर से आई थी, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती हुई ऊपर, क्योंकि ऊपर घर है इन लोग का, तो जीने से चढ़ना मुश्किल होता है। तो उसके बाद मेरे से भाभी की मुलाकात हुई। और जो था उसके बाद ये मेरी जेठानी है, बुशरा की सास है, इनसे मुलाकात की। फिर ये था, इसके बाद थोड़ी देर के बाद अली और इफ्रा की एंट्री हुई थी। ये लोग थोड़ा सा देर से आए थे, क्योंकि अली उस दौरान में जॉब से देर से आया था, तो इन लोग को आने में काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए उस तरह हम लोग एंजॉय नहीं कर सके, बातें नहीं हो सकी थी। तो बस यही था। और ये इफ्रा थी जो कि थोड़ी देर के बाद आई थी। और फिर मैं अपने ससुर के लाए हुए बुर्का पहन के आई थी अबाया, तो बहुत प्यारा लग रहा था इसके ऊपर। तो बस यही था। उसके बाद हमने फ़ौरन खाना लगा दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 10:30 से ऊपर का टाइम हो गया था हम लोगों ने, इसलिए डिनर नहीं किया। और इसी चक्कर में जो था बहुत सी जो बीच के वीडियो थी वो रह गई मेरी। तो यहाँ खाना हमने 3 जगह लगाया था, 3 जगह दस्तरखान लगे थे, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी अफराद थे, तकरीबन 18-20 अफराद थे। तो खाना एक ही जगह नहीं खा सकते थे, जगह छोटी थी, तो हम लोगों ने कमरे में भी लगाया था, बाहर एक तख्त था उस पर लगा, और डाइनिंग टेबल पे खाना लगाया था। और माशाल्लाह सब एंजॉय कर रहे थे, सब बातों में मसरूफ़ थे, खुशगपियों में मसरूफ़ थे। तो इधर अली और इफ्रा बैठे हुए थे, इनके सामने मैं थी, और वो आयत बैठी हुई थी। इधर जो थे मेरे शौहर थे, मेरे जेठ थे, और अजीम भाई बैठे हुए थे। तो खाना माशाल्लाह सबको ही पसंद आया था, बहुत इंजॉय किया था, और सब ने तारीफ़ की थी। तो बस यही होता है, खाना पीना सबके घरों में चलता है, लेकिन बहुत कम इंजॉय किया जाता है। तो और इधर अब खाने के बाद जो थी फ़ातिमा और आयत जो थी, एक फ़ातिमा के कमरे में ये लोग बैठे हुए थे, इनको टीवी खोल दिया था। तो फ़ातिमा जो है बड़ा इंजॉय कर रही थी आयत के साथ बैठ के, और उसके साथ मसरूफ़ थी, और उसको छेड़ भी रही थी बार बार, कभी उसके गाल नोच रही थी, और कभी जो है ना उसको प्यार कर रही थी। ये देखें इस तरीके से उसके साथ इंजॉय कर रही थी। और इनकी मम्मा ने जो है LED पे जो कार्टून लगा दिए थे, वो लोग उसको देखने में मगन थे, तो इसलिए इन लोगों ने किसी को परेशान नहीं किया, और माशाल्लाह से टाइम का पता भी नहीं चला कि टाइम किस तरह गुजर गया। और तकरीबन रात के 11:15 बज चुके थे। तो बस यही था। उसके बाद इन लोग की जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो बस इसके बाद इन लोगों ने अपने तैयारी पकड़ ली, और 12 बजे तक लोग अपने घर चले गए थे। तो ये छोटी सी दावत थी जो हमारे घर में रखी गई थी, माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया था, और बहुत ही मज़ा आया था। तो अल्लाह ताला ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हर एक को दे, और उम्र की शहादत जो है हर एक को नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने छोटी सी काविश की थी कि आप लोग की छोटी सी मेरी जो गेट टुगेदर आप लोग को दिखाऊं, और आप लोग को पसंद आए, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। तो जी अब दीजिए इजाज़त। वीडियो अगर मेरी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।